नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सीधे आपको लोकसभा लेकर चलेंगे। सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई है और विपक्ष का हंगामा जारी है। स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आइटम नंबर 3, श्री जितिन प्रसाद जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों का सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, माननीय श्री रामदास अतावले जी। Respected sir, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 5, माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आप बैठिएगा प्लीज। आप बैठिएगा प्लीज। दिखाना गलत है, फोटो दिखाना। आप बैठिएगा, कोई भी एग्जिबिट दिखाना गलत है। आप बैठिएगा, आपको मौका मिलेगा। काइंडली बी सीटेड। नहीं, आप फर्स्ट प्लीज बी सीटेड। वी हैव टेकन अ नोटिस ऑफ योर। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से लोकसभा में विपक्ष की तरफ से हंगामा जारी है। लोकसभा में विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा है। ट्रेड डील को लेकर विपक्ष की तरफ से सरकार पर हमला बोला जा रहा है कि सरकार ने ट्रेड डील के मुद्दे पर अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। देखिए, सूत्री बता रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया जा सकता है। विपक्ष इसी मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। डील तो हो गई है, डील दमदार, और इसके बाद बाजार में आ गई है बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाकायदा अभिनंदन एनडीए संसदीय दल की बैठक में हुआ है। शेयर बाजार गुलजार है। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आज के दिन देखा जा रहा है और साथ ही इस डील का पॉजिटिव इफेक्ट ये भी दिख रहा है कि रुपया भी मजबूत हो गया है। ट्रेड डील के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर सूत्र दे रहे हैं। ट्रेड डील पर सरकार की तरफ से बयान दिया जा सकता है। ट्रेड डील को लेकर सरकार बयान दे सकती है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। ट्रेड डील को लेकर सरकार की घेराबंदी विपक्ष जोरदार तरीके से सदन के भीतर कर रहा है। आप जानते हैं संसद का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में सरकार की घेराबंदी विपक्ष की तरफ से की जा रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सरकार की तरफ से ट्रेड डील को लेकर सदन में बयान दिया जा सकता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अंकित से। अंकित, विपक्ष जो सरकार को घेर रहा है, काट के तौर पर सरकार ट्रेड डील पर सदन में बयान देने की तैयारी में, क्या जानकारी दे रहे हैं सूत्र? जी बिल्कुल, सरकार सूत्रों उच्च सूत्रों के मुताबिक मुमकिन है कि सरकार की तरफ से जो ये ट्रेड डील हुई है इसके बारे में सदन में जानकारी दी जाए, क्योंकि विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि अगर सदन की कार्रवाई चल रही है, यानी कि संसद की कार्रवाई चल रही है और ऐसे में यूई ट्रेड डील हो या फिर ये यूएस के साथ जो ट्रेड डील हो, अगर ये हुई है तो इसके बारे में जानकारी सामने आना जरूरी है। विपक्ष की जो आशंकाएं हैं या जो उनके सवाल है वो यही है कि जो यूएस के जो काउंटर पार्ट है वो जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, क्या वो सही है? फिर चाहे वो किसानों को लेकर के हो या फिर रूस से भारत तेल नहीं खरीदेगा, इस तरीके की बातें हो रही हैं। या इसके साथ ही में ये जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जिस तरीके से यूएस से जो इंपोर्ट होगा वहां पर जो है 0% जो है टैरिफ हो सकता है। तो उस तमाम चीजों को लेकर के जो सरकार की रणनीति है उस पर जो है जो क्या रणनीति है, क्या जानकारी है, वो सरकार की तरफ से सदन में बताई जा सकती है। और फिलहाल जो पूरा जो हंगामा है विपक्ष का वो यही है कि अगर सरकार ने ये ट्रेड डील की है तो उस बारे में सदन में जानकारी देनी चाहिए। बिल्कुल, तो आखिरकार ये ट्रेड डील जो हुई है, अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया है, ये सहमति किन शर्तों पर बनी? यही वो मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष अभी सरकार की घेराबंदी कर रहा है और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि उन शर्तों का ब्यौरा देश के सामने सदन के माध्यम से सरकार रख सकती है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताती चलूं, एनडीए सांसदों की आज बैठक हुई है और इस बैठक में अमेरिका के साथ ये जो टैरिफ वॉर खत्म हुई है इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। इस बीच सीधे आपको राज्यसभा लेकर चलेंगे। आज जब सो मोटो स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ने देर रात कल ट्वीट किया और उसमें कहा, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हुए उसने कहा कि मैं उनका सच्चा दोस्त हूं एंड ही इज द ओनली स्ट्रॉन्ग लीडर लाइक मी
इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हुए उन्होंने यह कहा कि मैं टैरिफ को 25% से रिड्यूस करके 18% करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया और उसमें धन्यवाद दिया है। सरकार किसी बात से भी, कोई भी बात से चर्चा करने से पीछे नहीं रहती है, हमेशा आगे रहती है। मैंने आज भी इनको आश्वस्त किया कि गवर्नमेंट विल कम आउट ऑन ए सो मोटो स्टेटमेंट टुडे इटसेल्फ। वी आर रेडी फॉर इट, और हम चर्चा करने के लिए भी तैयार है। कौन सी बात का चर्चा आपने नहीं की? आपने जी राम जी कहा, उस पर हमने चर्चा की। आपने SIR कहा, हमने उस पर चर्चा की। आप देश में एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कुछ छुपा रही है, सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। अरे आपके पास मुद्दे नहीं रह गए। यू आर इशूलेस पार्टी नाउ, यू हैव गॉट नो इशू। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, और ये एक तरीके से गैर राष्ट्रवादी व्यवहार है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इट इज एंटी नेशनल। इनको नेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये आज ऐसे मुकाम पर आकर के पहुंचे हैं जहां इनका फ्रस्ट्रेशन हर मोड़ पर दिख रहा है। नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर। तो सुना आपने किस तरीके से सरकार की तरफ से विपक्ष पर जोरदार हमला किया गया है। गैर राष्ट्रवादी व्यवहार विपक्ष कर रहा है, सरकार कुछ नहीं छिपा रही। आज ही इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर दिया जाएगा, ये जानकारी भी सदन को दी गई है। केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा में नेता सदन JP नड्डा की तरफ से, और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर सरकार चर्चा कराने को भी तैयार है। सरकार चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। और साथ ही जो अमेरिका ने 50% से घटाकर टैरिफ इंडिया पर 18% किया है, उस पर सरकार की तरफ से आज ही इस पर बयान जारी होगा, ये भी जानकारी दी है राज्यसभा में नेता सदन JP नड्डा ने। ये बड़ी खबर है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, सरकार चर्चा से कभी पीछे नहीं हटती है। विपक्ष के पास मुद्दों का अकाल है, विपक्ष गैर राष्ट्रवादी व्यवहार अपना रहा है, ये कहते हुए विपक्ष की घेराबंदी JP नड्डा की तरफ से की गई। और साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि जो टैरिफ वॉर चल रहा था, इसमें जो अमेरिका को आखिरकार भारत को लेकर नरमी दिखानी पड़ी है, ये किन शर्तों पर हुआ है, इस पर सरकार की तरफ से आज स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। सरकार आज ही इस पर बयान जारी करेगी। चर्चा को भी इस मुद्दे पर सरकार तैयार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA संसदीय दल की बैठक में आज ट्रेड डील पर बयान भी दिया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन हुआ है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कुल 39 देशों के साथ FTAs भारत कर चुका है। अमेरिका के साथ ये डील हो गई है। टैरिफ कम होने के लिए NDA की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। ऐतिहासिक ट्रेड डील्स मोदी जी के नेतृत्व में 9 ट्रेड डील जो हुए हैं, जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, और इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी एक सप्ताह पहले ही, एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज NDA पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। टोटल 39 देश, 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गई है। तो सरकार का रुख आप देख रहे हैं, मोदी नीति के दम से ये टैरिफ कम हुआ है और न सिर्फ अमेरिका बल्कि देश ने 39 देशों के साथ FTA भी किया है। ये सब मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है, कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी, वो ट्रेड डील को लेकर भारत की सामरिक आजादी पर आघात बता रहे हैं। उन्होंने डील पर संसद में चर्चा की मांग की है। उनसे बात की है ABP न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने।
मेरे साथ मनीष तिवारी जी हैं। संसद भवन में जोरदार प्रदर्शन हुआ है और जिस तरीके से सदन के भीतर आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या आगे डिमांड करने वाले हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से काम रोको प्रस्ताव दिया गया है कि ये जो कल रात राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि कथाकथित को भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड समझौता हुआ है, व्यापार को लेकर समझौता हुआ है, और जिस किस्म की उन्होंने खुलासे सार्वजनिक किए हैं कि अमेरिका रूस से तेल नहीं, भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से खरीदेगा, जो भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा उस पर 18% टैरिफ होगा, जो अमेरिका की तरफ से भारत में वस्तुएं आएंगी उस पर 0% टैरिफ होगा, $500 बिलियन का सामान भारत अमेरिका से खरीदेगा, जो उनके कृषि मंत्री ने कहा है कि जो अमेरिकी कृषि से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो भारत के मार्केट के लिए पूरी तरह से खुल गए हैं। इनका बहुत दूरगामी और बहुत ही एक गंभीर प्रभाव भारत पे पड़ने वाला है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हो और विस्तृत चर्चा के बाद सरकार इसके ऊपर पूरी तरह से जवाब दे कि जो कहा जा रहा है ये सही है कि गलत है। तो सुना आपने किस तरीके से विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। वहीं ट्रेड डील को लेकर अखिलेश यादव भी सरकार पर सीधा निशाना साध रहे हैं। बीजेपी ने फिर किसानों पर वार कर दिया, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है। क्या दबाव है? बीजेपी सरकार जवाब दे। सरकार से जवाब अखिलेश यादव की तरफ से मांगा जा रहा है। अर्थव्यवस्था के साथ धोखा करने के लिए कितना कमीशन खाया है, ये कहते हुए सरकार की घेराबंदी अखिलेश यादव कर रहे हैं। भारत के बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों, खाद्यान्नों के लिए खोल दिया गया है, ये दावा अखिलेश कर रहे हैं। और अखिलेश के इस दावे का आधार अमेरिकी दावे हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से दावे यही हो रहे हैं कि भारत ने जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स थे अमेरिका के खिलाफ, उन सबको हटा दिया है। अखिलेश यादव आगे कह रहे हैं ये हमारे देश की 70% आबादी के साथ धोखा हुआ है। अब देखिए, फिलहाल विपक्ष जो है वो अमेरिका के दावे के आधार पर सरकार की घेराबंदी कर रहा है। इंतजार सरकार के पक्ष का है। विदेश नीति ऐसी रहेगी, कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं रहेगी तो उसका दुष्परिणाम देश को भुगतना पड़ता है। ये भारत सरकार के लिए एक सबक है और व्यक्तिगत प्रचार प्रसार से छोड़कर राष्ट्रहित देखना चाहिए। आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि बांग्लादेश जब आज़ाद कराया जा रहा था तो जो रसिया हमारे साथ खड़ा था, वो रसिया जब यूक्रेन से उलझ रहा था तो आपको यूक्रेन में जाने की कौन सी ज़रूरत थी विश्वगुरु बनने के लिए। और जब यूक्रेन में गए तो फिर वो यूरोपियन देश नाराज हुए कि आप रसिया से तेल खरीद रहे हो, तो कहीं के तो रहो। आप सबको प्लीज़ नहीं कर सकते। आपके लिए देश की इज्जत, देश का सम्मान और देश का भला महत्वपूर्ण होना चाहिए, न कि ये दिखाना कि मैं विश्वगुरु हूँ, हर जगह उपलब्ध हूँ, हर जगह जाता हूँ। तो देखिए, विपक्ष को एक नया मौका मिल गया है और विपक्ष जोरदार तरीके से सरकार की घेराबंदी कर रहा है। हंगामा सदन में इतना बड़ा है कि लोकसभा की जो कार्रवाई है वो दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित करनी पड़ी है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई जब शुरू हुई, विपक्ष का हंगामा, जिसके बाद 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। अब 12 बजे एक बार फिर सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन फिर से सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। दोपहर 2 बजे तक के लिए फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। इस बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं भागीरथ चौधरी अमेरिका के साथ ट्रेड डील को किसानों के हित वाला वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डील से अन्नदाता खुशहाल होगा। भागीरथ चौधरी से बीपी न्यूज संवाददाता की खास बातचीत दिखाते हैं आप। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी। भागीरथ जी, भारत और यूएस की ट्रेड डील हो गई है, किसानों के हित में या बहुत ज्यादा किसान के हित में है। देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसान उसके आत्मा है। तो ये किसानों के लिए मैं कह रहा हूँ ये डील फायदेमंद होगी। हमारे यहाँ का अन्नदाता खुशहाल होगा, समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जो एक पूरे विश्व में एक बहुत अजूबा हुआ है, तो हमारा देश अब तेजी से हर क्षेत्र में आगे बढ़े। लेकिन जो कांग्रेस है उसका यही कहना है कि कहीं ऐसा नहीं है कि किसानों के हितों को कहीं पर दांव पे रखा गया हो, इस तरीके के सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ का अन्नदाता किसान सुरक्षित है। उनके हक हकूक के लिए प्रधानमंत्री जी हमेशा सजग है और किसान का कहीं अहित नहीं हो, ये सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की
प्राथमिकता में है। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अभी आप लोगों की जो बैठक हुई उसमें भी किया है कि किस तरह से जो है देश को आगे बढ़ाना है। देखिए 2047 के विजन को लेकर ही ये बजट पेश किया गया है और इसका एक बहुत बड़ा आधार है 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनना है, उसके लिए बजट पेश किया गया। तो साफ तौर पर किस तरह से किसानों के हित में होगा ये बजट, इस बात का जो है जिक्र करते हुए कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो सुना आपने, केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि साहब कृषि डेयरी क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरीके की पहले सहमति बनी हुई थी अमेरिका के साथ, उस सहमति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अभी औपचारिक बयान सरकार की तरफ से आना बाकी है। यही वो मुद्दे हैं जिसको लेकर अमेरिका कुछ और दावे कर रहा है और इसीलिए विपक्ष जो है वो सरकार की घेराबंदी कर रहा है। भाई केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान वो कह रहे हैं कि यूएस के साथ ट्रेड डील से भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा होगा, इसमें तो कोई शक व शुबा है ही नहीं। इसके अलावा चिराग पासवान ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष डील के बारे में भ्रम फैला रहा है। सुनिए। देखिए, बजट का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से आज भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर, भारत ना सिर्फ एक मार्केट, मतलब ऑफ कोर्स हमारी पॉपुलेशन हमारी ताकत है, 1.4 बिलियन पीपल हमारी ताकत है, बट एट द सेम टाइम भारत में वो क्षमता है कि ग्लोबल वैश्विक स्तर पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट, किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स का रहता है। जब डिप्लोमेसी होती है, कूटनीति के कई पक्ष कई पहलू होते हैं और हर चीज़ पर, हर बिंदु पर बहुत बारीक चर्चा की जाती है। ऐसे में कम से कम अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भारत को एकजुट दिखना चाहिए। इस पे भी जब विपक्ष के नेता राजनीति करने लगते हैं तो ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने का काम करता है। तो ये जो ट्रेड डील हुई है, इस पर सरकार के सूत्रों के हवाले से अब बड़ी खबर आ रही है कि कृषि और डेयरी क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। पहले की तरह जो अमेरिकी कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। किसानों के हित का सरकार को ख्याल है, सरकार की तरफ से ही कहा जा रहा है। अभी आपने सुना भी था किस तरीके से कृषि राज्य मंत्री उन्होंने बाकायदा एबीपी न्यूज के कैमरे पर आकर ये तमाम बातें कही हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, मतलब अमेरिका की तरफ से जो कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, वो दावे खोखले हैं। भारत सरकार का जब औपचारिक बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आएगा तो इसी पर मोहर लग जाएगी। बिल्कुल रोमाना, देखिए, क्योंकि कृषि और डेयरी दो ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर भारत कोई समझौता नहीं कर रहा है और पहले से कृषि में जो भी प्रतिबंधित क्षेत्र हैं उसमें जो अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल स्वरूप होगा उसमें भी कोई समझौता भारत नहीं करेगा। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है क्योंकि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें पहले से ही डील लगातार होती रही है दोनों देशों के बीच में, लेकिन किसी नए क्षेत्र में कोई नए डील की संभावना एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स पर दिखाई नहीं देती है। खासतौर पर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उस पर बिल्कुल भी कोई समझौता भारत की तरफ से नहीं किया जाएगा। जो भारत के अपने हित हैं उनको हमेशा आगे रखा है और इस डील में भी, क्योंकि अभी सहमति बनी है, जब फाइनल स्वरूप सामने आएगा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का भारत और अमेरिका का, तो उसमें एग्रीकल्चर और डेयरी पार्ट पर कोई समझौता भारत की तरफ से नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच देखिए, ये यूएस ट्रेड डील को लेकर सरकार आज संसद में बयान देगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल संसद में बयान देंगे। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, इससे पहले राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा की तरफ से यह जानकारी दी गई कि सरकार की तरफ से आज ही स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। सरकार आज ही इस पर बयान जारी करेगी और साथ ही सरकार चर्चा के लिए भी इस मुद्दे पर तैयार है। और अब यह खबर सामने आ रही है कि यह बयान आज जारी होगा। पीयूष गोयल संसद में बयान देंगे। आप जानते हैं कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल जो है वो संसद में बयान देंगे। पीयूष गोयल का नाम इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि इससे पहले यूरोपियन यूनियन के साथ जो भारत का एफटीए हुआ, आपको याद होगा कैसे उस समय उर्सुला वॉन डेर लेyen की तरफ से खासतौर से पीयूष गोयल के नाम का उल्लेख भी किया गया था। और आज भी जब अमेरिका के साथ ये ट्रेड डील पर बात बनी है तो वो किन समझौतों के तहत, किन शर्तों के तहत ये बात बनी है, उसका पूरा उल्लेख सदन के सामने पीयूष गोयल ही रखेंगे। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं बीजेपी सांसद है प्रवीण खंडेलवाल। उन्होंने ट्रेड डील को लेकर विपक्ष को घेर लिया है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगा रहा है, उनके आरोपों में कोई दम नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। ट्रेड डील से भारत को फायदा होगा।
प्रवीण खंडेवाल से एबीपी न्यूज संवाददाता पवन गौड़ ने खास बातचीत की है। ट्रेड डील के बाद लोअर टैरिफ के साथ भारत के उद्यमियों को बाजार मिलेगा और इस ट्रेड डील से सबसे ज़्यादा लाभ देश के एमएसएमई सेक्टर को होगा और उसमें खासतौर पर टेक्सटाइल का सेक्टर है, एफएमसीजी का सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है, रॉ मटेरियल का सेक्टर है और अन्य सेक्टर हैं जिनको इस ट्रेड डील से बड़ा व्यापार मिलेगा। अब भारत के बने हुए उत्पाद बड़ी मात्रा में अमेरिका के बाजारों में दिखाई देंगे। लेकिन सर विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो उसको ओपन कर दिया या तमाम जो चीज़ें हैं क्या ट्रंप के सामने झुक गए। विपक्ष का केवल काम आरोप लगाना है, उनके आरोपों में ना कोई तथ्य और ना कोई दम है, वो आरोप लगाते रहेंगे। हमारी सरकार अपना काम करती है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। उधर बीजेपी सांसद हैं कंगना रनौत, ट्रेड डील की तारीफ उन्होंने की है और कहा है कि ये डील प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की वजह से संभव हुई है, जिससे सभी का फायदा होगा। जिस तरह से उन्होंने मतलब जैसे कह सकते हैं कि किसी को ना नीचा दिखाया ना नकारा, उसके साथ में ही इतनी बड़ी डील जो है भारत के लिए उन्होंने जो है वो क्रैक की है। पूरे विश्व से इतना जो है प्रेशर होने की वजह से भी, या आप कह लीजिए कि जिस तरह से हालात थे, एक तो यूरोप के साथ में इतनी ऐतिहासिक डील होने के साथ में ही अमेरिका का आ जाना, और तो मैं यही कहूँगी कि उनके संयम की, उनके आचरण की, उनके धैर्य की हम जितनी प्रशंसा करें, प्रधानमंत्री जी के धैर्य की जितनी प्रशंसा करें उतना ही कम है। और वहीं समाजवादी पार्टी की जो सांसद है डिंपल यादव, उन्होंने सरकार से सवाल पूछ लिया है कि आखिर डील की घोषणा अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे हैं? भारत सरकार खुद अपनी जनता को जानकारी क्यों नहीं देती? इससे पहले टैरिफ क्या था जब 25% लगा दिया गया था, क्या 18% ही था? इससे कई गुना कम था जो टैरिफ लगाया गया। अभी भी 18% जो टैरिफ लगाया गया है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इसकी घोषणा भारत सरकार की तरफ से पहली बात तो नहीं करी गई है, ये यूएस के प्रेसिडेंट ने करी है। और लगातार जिस तरह से यूएस का रवैया भारत की तरफ रहा है, वो दर्शाता है कि जो भारत सरकार है वो यूएस जिस तरह से डील करना चाहिए उस तरह से हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो डील नहीं कर पा रही। और देखिए प्रतिक्रिया बाजार की तरफ से भी आ रही है, उद्योग जगत की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ आशीष चौहान ने ट्रेड डील पर खुशी जाहिर की है और कहा कि यूरोपियन यूनियन और यूएस के साथ दो बड़ी डील्स होने पर भारत को फायदा होगा। सबसे बड़ा डील है भारत के लिए। पिछले सप्ताह ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 27 जनवरी को ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स डिक्लेयर किया था। मेरे हिसाब से ये डील भी उतना ही बड़ा, उतना महत्वपूर्ण है। और दो बड़े बड़े ब्लॉक्स ईयू और यूएस करंटली आज भारत विश्व की सबसे बड़ी महासत्ता भी है, लेकिन सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है। तो उसके साथ डिफेंस, टेक्नोलॉजी, लेबर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, आई थिंक, और जब अमेरिका चाइना से दूर जा रहा है तो चाइना के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है हो सकता है कि भारत में अब शुरू हो, क्योंकि भारत को अब टैरिफ से राहत मिली है। हमारे जो पीयर्स है, हमारे जो कंपेरेबल कंट्रीज है, बांग्लादेश वगैरह से भी हमें कम टैरिफ मिला है। हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे करीब 50% का टैरिफ भर रहे थे, आज वो 18% आज से शुरू हो गया। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसीलिए लोगों में काफ़ी उत्साह है, अचानक हुआ है। तो डील दमदार है और बाजार में बहार है, ऐसे में टैरिफ कम हुआ है, रुपया मजबूत हो रहा है ट्रेड डील को लेकर। लेकिन विपक्ष सरकार की घेराबंदी जोरदार कर रहा है। संसद के भीतर, संसद के बाहर विपक्ष का ये विरोध, संसद के बाहर विपक्ष के सांसद सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ट्रेड डील धोखा है, ट्रेड डील धोखा है, बंद करो, बंद करो, खलिहान बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसान बेचना बंद करो। तो विपक्ष को आप सुन रहे हैं नारेबाजी करते हुए, ट्रेड डील धोखा है। अब ट्रेड डील में जो समझौता हुआ है किन शर्तों के आधार पर हुआ है, इसी को लेकर पूरी तरीके से सस्पेंस फिलहाल बना हुआ है। सरकार इस बाबत आज स्टेटमेंट जारी करेगी और उसके बाद तस्वीर साफ होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनकाउंटर पर बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोग कहते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों चलाई, पुलिस गोली ना मारे तो क्या गोली खाए। यूपी में पहले व्यापारी से गुंडा टैक्स
वसूलते थे। अब यूपी में गुंडा टैक्स नहीं, दंगा फसाद खत्म हो चुका है। भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है। और बात करते हैं ओडिशा के बालासोर की, जहां एक शख्स ने अपने करतब से सबको हैरान कर दिया। उसने बेखौफ होकर अपने मुंह से सांप को पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हो रहा है। खागा भाई नाम का यह शख्स सांप के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे वो कोई खिलौना हो। मुंह में सांप डालकर वो आराम से चलता हुआ भी नजर आ रहा है। बिना अपनी जान की परवाह किए वो एक हाथ से सांप को पकड़ लेता है और इतनी तेजी से सब कुछ करता है कि सांप को कुछ करने का दूसरा मौका ही नहीं मिलता। विशाल सांप को हाथ से पकड़ने के बाद वो उसे जमीन पर रख देता है और बिना किसी छड़ी का इस्तेमाल किए आसानी से उसे थैले में डाल देता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।